नमस्कार, स्वागत है आपका 594 के हिंदी के सॉल्यूशन में। फिलहाल फर्स्ट हमारे पास था कि निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हमने देखा य, र, ल और व, ये आपका अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर इनकी परिभाषा आपने पढ़ी होगी इनके बारे में, तो यहाँ पर मिलता है कि परंपरागत वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं? आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर भी हमने या और वा को, इन दोनों को यहाँ पर आपका क्या देखा? अर्धस्वर देखा, सॉरी हाँ ठीक है, अर्धस्वर यहाँ पर इनको कहा जाता है, या फिर संघर्षहीन व्यंजन के नाम से आ जाता है। रा को आपका यहाँ पर लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है, लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है। और ला की बात करें तो ला आपका यहाँ पर क्या आ जाता है? इसको पार्श्विक व्यंजन यहाँ पर कहा गया है। ये तो हो जाएंगे आपका अंतस्थ। अगर हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की, तो चाहे ऊष्म बोलो चाहे संघर्षी बोलो, आपका सा हा ये सब हो जाते हैं। अक्षर की बात करेंगे तो ये संयुक्त अक्षर ज्यास्त्र आपने देखा है ना। जा की बात करेंगे तो जा आपका चा वर्ग का है, जिसको आपका क्या तालव्य ध्वनियों कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि स्पर्श के साथ साथ ये क्या है? संघर्षी भी मिलता है। तो जो चा वर्ग है उसको स्पर्श संघर्षी वर्ग भी आपको यहाँ पर कहा जाता है। सेकेंड, भूसर्ट निम्न में से किस भाषा का शब्द है? भूसर्ट आपका है अंग्रेजी भाषा का। कुछ चीज़ें ध्यान रखना, हम नॉर्मली अदालत से संबंधित चीज़ें किस में देखते हैं? आपका अरबी में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर अपील अंग्रेजी में आ जाता है। हमने आपको यहाँ पर बोगी देखा, ठीक है, जो सामान ले जाने के लिए, सवार ले जाने के लिए आपका जो गाड़ी टाइप की होती थी। दूसरा आपका यहाँ पर हमने एकड़ देखा। एकड़ शब्द भी आपका किसके अंतर्गत है? अंग्रेजी भाषा का शब्द आपको मिलेगा। यहाँ पर हमने माचिस देखा, ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। फारसी में हमने देखा, यहाँ पर आपका आता है शादी, यहाँ पर हमने देखा नमक आ जाता है, पुदीना। आपने यहाँ पर देखा होगा एक मेहमान, मेहमान ये भी आपका इसी में आ जाता है। साथ साथ में हमने यहाँ पर देखा गुलाब, ठीक है, गुलाब भी जो है आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? फारसी के अंतर्गत। तुर्की में सभी खतरनाक चीज़ हैं, जैसे आपका यहाँ पर आ जाता है क्या? तुर्की में दारोगा देखा, ठीक है, हमने यहाँ पर खच्चर देखा, खच्चर शब्द। बेगम देखा, बेगम। हमने यहाँ पर बारूद देखा। तो ये सब क्या है? आपका यहाँ पर तुर्की भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। पुर्तगाली की बात करेंगे तो पुर्तगाली में हमारे पास गोदाम, एक आता है नीलाम, तौलिया शब्द आ जाता है, ठीक है। ये सब क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द आपको मिलते हैं, जो हिंदी में जिनका प्रयोग किया जाता है। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्दयुग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाता है। कई सारे लोगों ने आपको यहाँ पर पुष्कर, वही ब्रह्मा जी का मंदिर वाला देखा और आंसर कर दिया कोई और। पुष्कर का मतलब होता है तालाब, तालाब होता है, इसका सर हो जाएगा सरोवर। आपका यहाँ पर तड़ाग मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है पोखर। ये सब हो जाता है किसके? पुष्कर के। वैसे आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा तो पुष्कर में आपका आकाश भी आ जाता है, आसमान। शाखा मृग यानी बंदर, बंदर का आपका यहाँ पर मिलता है कीस, हरि, मरकट। राकापत यानी चंद्रमा, इसमें हमने देखा सुधांशु मिल जाता है, सुधांशु। आपका मिलता है यहाँ पर विधु, हमने राकेश देखा, ठीक है। एक हमने यहाँ पर इसका देखा मृगांक, पेपर में आया था मृगेंद्र, सबने चंद्रमा कर दिया। मृगेंद्र आएगा तो शेर का हो जाता है, मृगांक आएगा तो चंद्रमा का हो जाता है। अश्व की बात करेंगे तो रविसुत इसको कहा जाता है, यहाँ पर आपका हय कहा जाता है, वाजी शब्द आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द पेपर में कई बार आ चुका है सेंधव, ये भी किसका हो जाता है? अश्व यानी घोड़े का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला आपके पास फोर्थ, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो कहलाते हैं, वे शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची, या इन्हीं को कहा जाता है समानार्थी। यानी
जिन सभी शब्द समूहों का एक ही अर्थ आपको मिलता है। हमने देखा आपका क्या कि जो अभी देखा गगन, अंबर, ये सारी चीजें आती हैं, उन सभी का अर्थ क्या है आपका एक ही मिलता है, आकाश, तो हो जाता है आपका समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। जिन्होंने इसका एकार्थी किया, एकार्थी होता है ऐसा शब्द जिसका केवल एक अर्थ निकले। अनेकार्थी आपको पता अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग शब्द, और विलोमार्थी में क्या हो जाएगा, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द आपका क्या कहलाता है, विलोमार्थी शब्द कहलाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, कई कुंतल अनाज बर्बाद हो गया, वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सबसे पहले देखो, हम विशेषण विशेष्य की जब बात करते हैं तो हमें उस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के बारे में पता करना होता है। यहाँ पर संज्ञा पद है अनाज। अब अनाज के बारे में क्या जानकारी दी जा रही है, कई कुंतल। तो क्या ये कई कुंतल इसका गुण है, नहीं। क्या ये कई कुंतल इसका परिमाण यानी मात्रा है, बिल्कुल है। लेकिन कैसी मात्रा है, कई। क्या कोई निश्चित कुंतल यहाँ पर पता चल रहा है, नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। जिन्होंने संख्या किया केवल कई को सोचकर, तो कई कुंतल अनाज। आपको यह भी देखना है कि हम अनाज को गिन नहीं सकते, अनाज को हमेशा क्या किया जाएगा, मापा या तोला जाएगा। कुंतल शब्द की हम बात करेंगे तो कुंतल एक मात्रक का कार्य यहां पर आपका कर रहा है। कहां पर एक मात्रक है आपका यूनिट जिसमें मापा जाए कोई चीज, तो आपका कुंतल में आ जाती है। अगला आपके पास है 6, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सुरेंद्र ने मोहन को पुस्तक दी। और अगर आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि जो सकर्मक क्रिया होगी वो दो तरीके की होती है, जिसमें एकमात्र कर्म हो वो सामान्य हो जाएगी, जिसमें दो कर्म हो वो हो जाएगी द्विकर्मक, और ये भी आपका द्विकर्मक क्रिया है। क्यों है, सुरेंद्र ने मोहन को पुस्तक दी। क्या दी, पुस्तक दी। किसको दी, मोहन को। हमने क्या देखा, कर्म का जवाब मिलता है क्या और किसको से। जिस क्रिया के साथ दोनों जवाब मिल सकते हैं, अलग अलग आंसर जिसके मिल सकते हैं क्या और किसको का, वहां पर दो कर्म आपको मिलेंगे और द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अगर आपने किसी ने इनका गलत किया है तो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट की बात करेंगे और देखेंगे कि सकर्मक अकर्मक कैसे ढूंढी जाती है। सकर्मक अकर्मक में आपको क्या और किसको का जवाब ढूंढना होता है, क्या और किसको का जवाब ढूंढना होता है, लेकिन आपको वहां पर जो उद्देश्य होगा उसको साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, ये उद्देश्य पद है, इनको साथ रखकर और क्रिया को साथ रखकर आपको यहां पर क्या है, वाक्य बनाना है। जैसे माना मोहन है, मोहन क्या सोता है, क्या कोई जवाब मिलेगा, मोहन क्या सोता है, कोई भी जवाब नहीं मिलता। क्या ऐसा मिलेगा मोहन किसको सोता है, ये भी जवाब नहीं मिलता। इसका मतलब यहां पर कोई जवाब मिल भी नहीं सकता, तो अकर्मक क्रिया। सुरेंद्र ने क्या दी, पुस्तक दी, एक जवाब मिल गया। किसको दिया, मोहन को। तो ये दो है, तो आपको मैंने बता चुका हूं दो कर्म वाली है। लोमड़ी क्या भागी, ये लोमड़ी किसको भागी, कोई जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिलेगा, तो आपका सीधे सीधे अकर्मक क्रिया। सूर्य क्या चमकता है, अभी आप बोलोगे प्रतिदिन, प्रतिदिन तो कैसे का जवाब मिल रहा है ना, और आपने क्रिया विशेषण पढ़ा होगा, वहां पर प्रीतिवाचक का जवाब मिलता है कैसे से। ठीक है, तो सूर्य क्या चमकता है, पता नहीं चल रहा, सूर्य किसको चमकता है ये भी आपका पता नहीं चल रहा है, तो जब इसमें भी नहीं चल रहा तो ये भी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो क्या और किसको का जवाब आप ढूंढ सकते हो कर्म की पहचान के लिए। 7th है, आपका काम कर दिया गया है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। इसमें हो जाएगा आपका सीधे सीधे कर्म वाच्य। क्यों इसमें कर्तृवाच्य नहीं होगा, जब बहुत सारे लोगों ने इसका कर्तृवाच्य किया था, तो कर्तृवाच्य में आपने सबसे पहले ध्यान रखना, इसका नाम ही कर्तृवाच्य क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होगी। कर्ता प्रधान का होना मतलब कर्ता का होना इसमें क्या है, 100% है। मतलब किसी वाक्य में अगर कर्ता नहीं है तो वो कर्तृवाच्य कभी भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या कहीं पर दिया गया कि आपका काम कर दिया गया, क्या पता चला किसने किया या किसके द्वारा किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा, तो कर्तृवाच्य बाहर। अब दो चीजें देखनी होती हैं, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म यानी कर्म का होना आवश्यक है, और केवल केवल किस क्रिया के साथ कर्म होगा, सकर्मक, अभी हमने देखा। बाकी भाववाच्य में अकर्मक। तो ये तीनों चीजें ना इसके लिए बहुत काफी थी ढूंढने के लिए। कर्ता नहीं है तो कर्तृवाच्य बाहर। अब देखो कि सकर्मक है क्रिया या अकर्मक क्रिया है। आपका काम कर दिया गया, क्या कर दिया गया है, आपका काम। ये काम क्या है, यहाँ पर कर्म की बात कर रहा है, कर्म का मतलब सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया किसमें आती है, कर्मवाच्य में। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास आता है, जैसे माना है मकान खाली किया गया, मकान खाली किया गया।
अब आप सोचोगे इसमें भी क्या है, कर्तृ, लेकिन मकान खाली किया गया, क्या यहाँ पर पता चल रहा है किसने किया? नहीं पता चल रहा, यानी कर्ता नहीं है तो कर्तृवाच्य नहीं होगा। अब क्या खाली किया गया, क्या का जवाब मिल रहा है? मकान खाली किया गया, तो फिर से कर्मवाच्य हो जाएगा। ऐसे ही आप पास यहाँ पर आए अगर सामान चुराया गया या सामान चुरा लिया गया, क्या इस वाक्य में कर्ता है किसके द्वारा चुराया गया? नहीं, तो इसमें भी कर्तृवाच्य बाहर। क्या चुराया गया? जवाब मिल रहा है सामान, तो फिर से क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ऐसे ही आता है आज हमें व्याकरण पढ़ाई गई। क्या पढ़ाई गई? व्याकरण। अब किसने पढ़ाई ये नहीं दिया तो कर्तृवाच्य बाहर। क्या पढ़ाई? व्याकरण, यानी क्या का जवाब मिल रहा तो सकर्मक, फिर से आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाता है। 8th ध्यानपूर्वक बात सुनो, रेखांकित पद में पद किसका उदाहरण है? तो रेखांकित पद यहां पर उदाहरण है क्रिया विशेषण का। बहुत सारे लोगों ने इसको विशेषण किया है। अब विशेषण होता है संज्ञा की विशेषता। संज्ञा यहां पर बात, क्या ये ध्यानपूर्वक बात की विशेषता बता रहा है? क्या ऐसा हो सकता है उसने ध्यानपूर्वक बात बताई? कभी भी नहीं होगा। ध्यानपूर्वक इस सुनो, जो सुनो की जो सुनना जो क्रिया है उसकी विशेषता आपको यहां पर बताई जा रही है। अगर मैं यहां पर विशेषण की बात करूं तो मैं यहां पर इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, अच्छी बात सुनो। अब ये यहां पर जो अच्छी है ये सुनो की विशेषता नहीं बताई जा रही है, इसमें विशेषता बताई जा रही है किसकी? बात की। अच्छी बात, कैसी बात? अच्छी बात। तो अच्छी अभी क्या हो जाएगा? इसका गुण यहां पर बता रहा, तो गुणवाचक के मतलब इसकी विशेषता हो जाएगी। दूसरी चीज थोड़ा सा ध्यान और रखना, जैसे ध्यानपूर्वक है आपके पास आता है आदरपूर्वक, ध्यानपूर्वक, प्रतिदिन, धीरे धीरे, आजकल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमेशा किसमें आती है? क्रिया विशेषण में। इनका प्रयोग आपका विशेषण के रूप में कभी नहीं हो सकता। अगला, किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसमें हो जाती है आपका जातिवाचक संज्ञा। पहले थोड़ा सा इसको समझो कि जातिवाचक क्यों है। बहुत सारे लोगों ने व्यक्ति भी किया होगा। व्यक्ति था वो रामायण कालीन विभीषण। क्या इस वाक्य में कहीं पर भी उस रामायण कालीन विभीषण के बारे में बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कई कंडीशन में होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति का नाम अपने विशेष गुणों के कारण एक समूह का निर्धारण करे तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। कैसे? किसी न किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। यहां पर विभीषण में कोई विशेष गुण थे, वो घर छोड़ के अपने भाई को छोड़कर आ गया था, राम के साथ, राम भगवान जी का साथ इन्होंने दिया था। तो ऐसे व्यक्तियों की यहां पर बात की जा रही है। ऐसे ही मैं अगर कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने लिखूं, माना हमारे पास एक एग्जाम्पल मिलता है, मोहन तो एकलव्य है। मोहन तो एकलव्य है, एक ही मिल जाता है। दूसरा माना हमारे पास मिलता है कि रमेश ने बच्चों को या फिर अपने बच्चों को हरिश्चंद्र बनाया है। हरिश्चंद्र बनाया हुआ है। हरिश्चंद्र बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा बस इन दो से समझ आ जाएगा। हमारे पास है कि मोहन तो एकलव्य है। हम एकलव्य, उस एकलव्य की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? मोहन की। और मोहन में व्यक्तिवाचक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मोहन की तुलना हम ऐसे नाम से कर रहे हैं जो आपका क्या है? एक ऐसे व्यक्तियों के समूह की बात कर रहा है जो व्यक्ति, ये व्यक्ति जो एकलव्य व्यक्ति था गुरु भक्ति के कारण प्रसिद्ध था, और ऐसे ही गुरु भक्त लोगों के एक समूह की बात कर रहा है। कौन यहां पर? एकलव्य। दूसरा देखो, रमेश ने बच्चों को हरिश्चंद्र बनाया हुआ है, या अपने बच्चों को हरिश्चंद्र बनाया। यहां पर क्या वो हरिश्चंद्र बनाए जाएंगे किसी के बच्चे? उस हरिश्चंद्र में सत्य बोलने का एक गुण था, और यहां पर ये हरिश्चंद्र जो शब्द है ये व्यक्ति नहीं, उस सत्यवादी व्यक्तियों के एक समूह का निर्धारण यहां पर कर रहे हैं। तो फिर से समूह हो जाएगा, यानी एक नाम के अंतर्गत अगर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी तो सीधे सीधे किस में हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। दूसरी चीज हमने देखी है कि कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन में हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। चाहे वो नाम वाली क्यों नहीं। हमारे पास आता है ना जयचंद शब्द, हम बोलते हैं कि जयचंदों से सावधान रहिए। तो जयचंदो यानी बहुत सारे जयचंद यहां पर आ गए। वो व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति के जैसे गुण वाले फिर व्यक्तियों की वहां पर बात की जा रही है। तो दोनों चीजें उसमें आ गई बहुवचन में। और बहुवचन में आपके पास ज्यादातर आता है भाववाचक संज्ञा। अगर हमारे पास बुराई शब्द है तो बुराई एक बुराई है तो वो भाववाचक है। लेकिन अगर मैं इसको बहुवचन कर दूं और इसको मैं बुराइयां लिख दूं, अब ये एक नहीं है, अब ये एक से ज्यादा हो चुकी हैं, और ये नाम एक से ज्यादा बुराइयों को निर्धारित कर रहा है, तो इसलिए किसमें हो जाएगा? जातिवाचक में हो जाता है।
ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जो आपका मेन है संज्ञा से संबंधित। 10th है वनौषधि में संधि, तो इसमें आपका सीधे वृद्धि संधि है, जहां पर मात्राओं की वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगा 1 प्लस औषधि। और आपने देखा होगा कि इसका जो वृद्धि संधि की हम बात करेंगे, वृद्धि संधि का नियम होता है यदि अ या आ के बाद अगर ए या ए है तो इसका आपका ए बन जाता है, यदि आ के बाद ओ या औ है तो इन दोनों का आपका क्या बन जाएगा, औ बन जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आ और आ का मेल औ से हुआ, दोनों का मिलकर औ बना। ठीक है, अगला है आपके पास 11th, जो पेपर घर छोड़ेगा उसे दंड दिया जाएगा। ये ऑफलाइन वालों के लिए एक संकेत भी था क्योंकि बहुत सारे लोग पेपर छोड़ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है, विशेषण या उपवाक्य, यहाँ पर आपको पूछा गया आश्रित उपवाक्य, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमने नॉर्मली क्या देखा संज्ञा में कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य किससे शुरू होगा, की से शुरू होगा। कई सारी जगह पर की का लोप हो जाता है, और अभी एक पेपर में आया था की वाला उसने धोखा दे दिया था, वहां पर हमने इसका तोड़ देखा कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य जो होगा, जो हिस्सा संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा वो क्या का जवाब मिलेगा, और ये क्या का जो जवाब होगा एक बात होगी। अभी देखा था ना हमने, बात एक संज्ञा थी ना, तो बात क्या है, वो बात संज्ञा के रूप में वहां पर आश्रित है। एग्जाम्पल में देखेंगे अगर, तो की वाले देखेंगे कि माताजी ने कहा कि घर जल्दी आना। अब की के बाद वाला क्या है, आश्रित उपवाक्य है। अगर मैं बोलूं माताजी ने कहा क्या, जो कुछ माताजी ने कहा वो किसका जवाब है, क्या का, और वो है क्या, एक बात है जो माताजी ने कही। यानी ये बात किसी के द्वारा कही जा सकती है, सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है, जानी जा सकती है, किसी बात का विश्वास किया जा सकता है। जिस माना मैं बोलूं मुझे विश्वास है कि तुम सफल हो जाओगे, मुझे विश्वास है क्या कि तुम सफल हो जाओगे। कभी कभार की का लोप हो जाता है। की का लोप तब होता है जब आश्रित उपवाक्य पहले आए। पहले का मतलब है जैसे माना यहां पर होगा कि तुम नहीं आओगे मैं जानता था। ठीक है, तो मुख्य उपवाक्य क्या है कि मैं जानता था। क्या जानता था, मैं जानता था क्या तुम नहीं आओगे, तो ये क्या हो जाएगा संज्ञा आश्रित। विशेषण में हमने देखा उसमें आपको जो के सारे रूप मिलते हैं, जो, जिसे, जिसने, जिसको, आपको मिलता है जिन्हें या फिर जिन्होंने। ठीक है, देखो मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको इन चीजों को लिख सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, इनकी बात करेंगे तो यहां पर आपका आता है जैसे मतलब जो आश्रित उपवाक्य क्या है, मुख्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे माने मैं बोलूं वह लड़का पकड़ा गया जिसने चोरी की थी, मुख्य वाक्य कि वह लड़का पकड़ा गया, कौन सा लड़का, उसके बाद यह है कि जिसने चोरी की थी, उस लड़के की विशेषता कौन बता रहा है, इसके बाद वाला। ठीक है, अब आगे भी हो सकता है, देखो पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं जिन्हें हम जानते ही नहीं उनसे क्या बात करेंगे, तो जिन्हें पहले आ गया, पहले भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उनसे क्या बात करेंगे, किन से, जिन्हें हम जानते ही नहीं। तो इन सारे शब्दों से अगर शुरू होगा तो क्या हो जाएगा आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाता है। और अगर हम क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाता है आपका जब तब, आपका आ जाता है इसमें क्या यदि, तो समूह में ये युग्म शब्द आते हैं, यानी इसको युग्म योजक शब्द बोल सकते हो आप लोग। यहां पर आपका आता है क्योंकि, क्योंकि इसका हो जाएगा इसलिए। ऐसे आप कैसा लिख सकते हो, यद्यपि, तथापि, जहां, वहां, जैसे, वैसे। एक यहां पर आता है जिस जो मैंने अभी यहां पर की वाला बताया, इतना डैश की, ये वाला पेपर में आया था जहां पर की आपका गलत हो गया था। आता क्या है कि वह इतना सोता है कि पढ़ भी नहीं पाता। अब ये देखो कि अगर आप इसको सोचोगे कि यार की के बाद वाला तो संज्ञा आश्रित होगा, क्या यहां पर ये की का जवाब दे रहा है, वह इतना सोता है, ये तो कितना का जवाब मिल रहा है ना। और इतना कितना हमेशा क्या होगी, कोई कार्य होगा, कोई क्रिया होगी, तो क्रिया की विशेषता हो जाएगी। कहीं पर इस तरीके का मिलता है, वह इतना खाता है कि सो भी नहीं पाता, वह इतना सोता है कि पढ़ भी नहीं पाता, इतना की, तो आपका किसमें हो जाएगा, सीधे किसमें, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अगला वाला, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बहुत आसान था, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। ये गलत इसलिए है क्योंकि आपका नहीं, ये आपके होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो एक वचन में नहीं होगा। ईश्वर के अनेकों, अनेकों नहीं होगा, इसमें केवल केवल क्या होगा, अनेक होगा, कि ईश्वर के अनेक रूप हैं। क्यों होगा, क्योंकि अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन है, इसको अनेकों बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। थर्ड वाला बिल्कुल सही है। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में कर्तरी प्रयोग है। तो कर्तरी प्रयोग था आपका ऑप्शन नंबर 3 में। देखो तीन चीजें हमारे पास आती हैं,
ठीक है। प्रयोग के 3 नियम आते हैं। पहला नियम बोलता है कि अगर कर्ता परसर्ग रहित है, कर्ता अगर परसर्ग रहित है तो जो क्रिया होगी किसके अनुसार बदलेगी? कर्ता के अनुसार बदलेगी। क्रिया कर्ता अनुसार बदलेगी। और ये पहला ही नियम, जब कर्ता जो है, जो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदल रही है तो इसको कहा जाता है आपका कर्तरी प्रयोग। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम आपको बताता है कि यदि कर्ता परसर्ग के साथ हो, परसर्ग सहित हो, ठीक है, तो जो आपका क्रिया होगी ये कर्म के अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार बदलेगी। और इसको लिख लेना, जब कर्म के अनुसार बदलेगी तो इसको क्या कहा जाता है? आपका कर्मणि वाच्य कर्मणि प्रयोग कहा जाता है। ये तो हो गए दो। तीसरा प्रयोग आपको, तीसरा इसका नियम प्रयोग का मिलता है कि यदि कर्ता व कर्म दोनों क्या हो? दोनों में परसर्ग हो। यदि कर्ता व कर्म दोनों में परसर्ग हो तो आपका जो क्रिया होगी वो ना तो कर्म के हिसाब से बदलेगी ना कर्ता के हिसाब से, तब क्रिया क्या रहेगी? आपका स्वतंत्र रहेगी। और इसको बोला गया तीसरा कौन सा प्रयोग? भावे प्रयोग। आपके पास हिंदी की लुसेंट होगी, उसमें जो वाच्य वगैरह है वहां पर आपको प्रयोग भी मिल जाएगा, अन्विति भी इसको कहा जाता है। वहां पर इस तरीके को इसको लिख के इनको आप चेक कर सकते हो। फिलहाल हम चेक करते हैं ऑप्शन में, रमेश से हंसा नहीं जाता। अब देखो यहां पर मैंने कर्ता व कर्म दोनों में बोला, तो कर्म तब ही होगा जब सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी तो तब जरूरी नहीं है कि कर्म होना ही होना है। रमेश से हंसा नहीं जाता। अब इसका पता कैसे लगाओगे आपकी किसके हिसाब से चेंज हो रही है? आपको पता यहां पर क्या है? हंसना सीधे सीधे क्रिया, कर्म तो है नहीं, तो कर्म के हिसाब से तो कभी क्रिया हो नहीं सकती है। दूसरा रमेश है, रमेश किस में है? पुल्लिंग में है। अब आप कंफ्यूजन में क्या, शायद ये पुल्लिंग के हिसाब से। इसको जानने के लिए हम रमेश की जगह पर रीना शब्द का प्रयोग करते हैं कि रीना से हंसा नहीं जाता। अगर पहले वाला रमेश के हिसाब से चेंज होता, पुल्लिंग होता, ये रमेश के हिसाब से पुल्लिंग हुआ होता, तो अब इसको रीना के हिसाब से स्त्रीलिंग होना चाहिए था। लेकिन इसमें रीना रख के हमारे पास क्या, कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्रिया क्या है? स्वतंत्र है। और इसमें कौन सा प्रयोग है? भावे प्रयोग। दूसरा देखो, हमने क्या देखा? अगर कर्ता परसर्ग सहित है, कर्ता के साथ क्या है? परसर्ग। अब देखो परसर्ग क्या होता है? कारक चिन्ह, कर्ता ने, कर्ता से या कर्ता के द्वारा, ये तीनों ही आपके कर्ता के साथ आएंगे। तो कर्ता के साथ अगर विभक्ति है तो क्रिया, क्रिया किसके हिसाब से? कर्म के हिसाब से। यानी कर्म क्या यहां पर? गाना, इसके हिसाब से परिवर्तित होगी। मुकेश ने गाना गाया, गाना पुल्लिंग था, क्रिया पुल्लिंग हुई। यहां पर मुकेश ने सेब खाया, सेब पुल्लिंग था यानी कर्म पुल्लिंग था, क्रिया पुल्लिंग। यहां पर मैं स्त्रीलिंग रखूं कुछ कि मुकेश ने कहानी सुनाई। अब देखो सुनाया नहीं है, सुनाई, क्योंकि कहानी हो गया था इसलिए सुनाई हुई। ठीक है, तो ये आपका किसके हिसाब से? कर्म के हिसाब से बदल रहा है। कर्तरी प्रयोग आपको पूछा गया था, यानी कर्ता के हिसाब से बदल रहा। देखो गजेंद्र पुस्तक पढ़ता है, इसमें कोई भी परसर्ग नहीं है, तो कर्ता क्या है? कर्ता, जो क्रिया क्या है? कर्ता के हिसाब से बदल रही है। गजेंद्र पुस्तक पढ़ता है। अगर मैं इसमें गजेंद्र की जगह पर रीना रखूं तो रीना पुस्तक पढ़ता है नहीं होगा, रीना पुस्तक पढ़ती है। इसका मतलब जो ये क्रिया है ये किसके हिसाब से परिवर्तित हो रही है? कर्ता के हिसाब से। और यही तो कर्तरी प्रयोग है। लास्ट वाले में देखो, रमन से रोटी नहीं खाई जाती। क्या ये रमन के हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रमन तो पुल्लिंग है, ये भी आपका क्या है? स्त्रीलिंग हो जा रही है। क्या ये रोटी के हिसाब से? आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि शायद ये रोटी के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं रोटी की जगह पर सेब रखूं, रमन से सेब नहीं खाया जाता। अब देखो जाति का क्या हो गया? जाता, यानी किसके हिसाब से बदला? कर्म के हिसाब से। कंडीशन भी वही है, कर्ता के साथ परसर्ग है, कर्ता के साथ परसर्ग है तो कर्म के हिसाब से बदलेगी। कौन सी है? इसमें भी आपका कर्मणि प्रयोग हो जाता है। इनको एक बार चेक करना लुसेंट वगैरह में, फिर कभी प्रैक्टिस सेट में फिर से क्वेश्चन डालेंगे, वहां पर फिर से इसको समझेंगे। 14 हमारे गांव में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, रेखांकित पद है, तो मुझे पता है कि सभी का सही होगा। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द। अब देखो विशेषण, देखो प्रविशेषण के लिए हमें पता होना चाहिए आपका क्या? विशेषण। विशेषण के लिए हमें पता होना चाहिए संज्ञा। इसमें संज्ञा है गांव, इसमें संज्ञा है पेड़। पेड़ की विशेषता है ऊंचे ऊंचे, गांव की विशेषता है हमारे।
ऊंचे ऊंचे की विशेषता है बहुत, क्या हमारे की कोई विशेषता है? तो ये तो आपका बाहर हो जाएगा। अब ये जो बहुत है, वैसे अंडरलाइन यही दिया हुआ था, सीधे इसी में देखना था। ये बहुत किसकी विशेषता बता रहा? ऊंचे ऊंचे। और ये ऊंचे ऊंचे क्या है? पेड़ की विशेषता, यानी ये है विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताने वाला भी क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाता है। अगर मैं इस वाक्य में आपको ऊंचे ऊंचे में विशेषण पूछूं तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। 15 निम्नलिखित में से किस रचना के अंत में सूरदास का वंश वृक्ष मिलता है? तो सूरदास का वंश वृक्ष आपका मिलता है ऑप्शन नंबर 3 में, साहित्य लहरी। अगर मैं यहां पर बात करूं सूरसागर, इसमें जो है आपका भ्रमर गीत मिलता है, भ्रमर गीत, और कृष्ण की बाल लीला का वर्णन, कृष्ण की बाल लीला का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक हो जाएगा। सूर सारावली की बात करेंगे तो सूर सारावली बृहद होली गीत के रूप में, ये जो है आपका बृहद होली गीत के रूप में आपको यहाँ पर रचित मिलती है। इसके अलावा 4 रचनाएं तो इनकी हो गई। 5वीं रचना हमने क्या उनसे देखी? व्याहलो। ठीक है, तो ये 5 रचनाएं आपका किसकी? यहाँ पर सूरदास की। सूरदास आपको पता है किस? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित यहाँ पर मिलते हैं। अगले, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को 8वीं अनुसूची में शामिल, 8वीं अनुसूची में शामिल एक या अधिक भाषा को राज्य की राजकीय भाषा चुनने का अधिकार है। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 345 अनुच्छेद में। 345 में आप सीधे सीधे लिख सकते हो क्या? राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा। 350 में आपको यहां पर मिलती है व्यथा निवारण की भाषा, व्यथा निवारण की भाषा। 350 में हम फर्स्ट में बात करते हैं तो यहां पर आपका क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में शिक्षा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान मिलता है आपका 350 का फर्स्ट में, और 350 का सेकंड में इन्हीं भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति, एक अधिकारी की नियुक्ति यहां पर आपको मिलती है। 348 की अगर हम बात करेंगे तो 348 में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की भाषा का उल्लेख है, और 344 में आपका क्या है? राजभाषा आयोग। आपको पता है कि 7 जून 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया बीजी खैर की अध्यक्षता में। और ध्यान रखना, प्रावधान यह कि गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति गठन करेंगे। उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 17 किस भारतीय भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश? मैंने जब अपभ्रंश आपको पढ़ाएंगे तो अलग से पढ़ाया होगा कि अगर कभी पैसाची अपभ्रंश आएगा तो पंजाबी हो जाता है। वैसे हमने पंजाबी प्लस सिंधी की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये दोनों मिलकर किस अपभ्रंश से मिलते हैं? ब्राचड़ अपभ्रंश। ठीक है, मराठी के लिए यहां पर आपका महाराष्ट्री मिल जाता है, महाराष्ट्री। इसके अलावा हमने याद कैसे करे थे? अगर हम यहां पर बात करेंगे सौर सैनी की, तो सौर सैनी में हमने केवल याद रखनी थी कौन सी? पश्चिमी हिंदी। अब हमने देखा कि पश्चिमी हिंदी भारत के पश्चिम में है, यानी पश्चिम में और कौन कौन से राज्य हैं? आपका राजस्थान की राजस्थानी हो जाएगी, और यहीं पर आपका गुजरात में गुजराती। दूसरा हमने देखा था मागधी, और मागधी में हमने याद इस तरीके से किया था कि मगध प्राचीन नाम था बंगाल और बिहार क्षेत्र का। तो सबसे पहले 2 राज्य यहां पर पहले लिख लो, बिहार की बिहारी हो जाएगी, बंगाल की बांग्ला हो जाएगी। इसके अलावा बिहार से थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे उड़ीसा मिलेगा, यहाँ की उड़िया हो जाएगी। बांग्ला के पूर्व में जाओगे तो आपको यहाँ पे असम मिलेगा, यहाँ पर आपका असमिया हो जाती है। ठीक है, और जब मागधी इस क्षेत्र से है तो आपने यहाँ पर अर्ध मागधी का भी अर्ध मागधी का भी जिक्र देखा। मागधी इन क्षेत्रों में तो अर्ध मागधी भी इसी क्षेत्र में होगी। तो यहाँ पर आपका ये राज्य सारे पूर्व में है तो पूर्वी हिंदी यहाँ पर आ जाती है। ब्राचड़ में ये हो जाता है। एक आपको यहाँ पर आता है खस अपभ्रंश, और खस में आपका क्या आ जाती है? पहाड़ी हिंदी। हमने पहले भी देखा है ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में भी और यहाँ पर भी कि जब कभी भी आपके पास आए, मतलब परीक्षा वाणी में आपको मिलता है कि गढ़वाली कुमाऊनी का विकास किससे हुआ है? सौर सैनी से। तो मैंने आपको बताया वो भी ठीक है। क्यों? जब हम हिंदी में देखते हैं थोड़ा सा डीप में चीजों को देखना पड़ता है। सौर सैनी से ही आपका खस अपभ्रंश और ब्राचड़ अपभ्रंश का विकास हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका बिल्कुल सही है। 18 निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्दों में सही सुमेलित नहीं है? तो यह पहला वाला, क्योंकि इस उदार का होता है कृपण और इस नकद का होता है आपका उधार। पहले यहाँ पे नकद को भी देख लेना किस तरीके से लिखा जाता है।
ठीक है। इसके अलावा हम विलोम शब्द की अगर हम बात करेंगे, हमारे पास एक शब्द मिलता है संपन्न। संपन्न का हो जाता है क्या? विपन्न। हमने यहां पर देखा गहरा, तो गहरा का क्या था? छिछला। हमने एक शब्द देखा परंपरावादी। परंपरावादी, वैसे परंपरावादी को रूढ़िवादी भी कह सकते हो। इसका हो जाता है आपका स्वच्छंदवादी, जो किसी परंपरा पर चले, जो स्व मतलब अपने छंद पर चले, अपने बनाए हुए नियम कानून पर चले, स्वच्छंदवादी यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक मिलता है समास। समास का विलोम आपको मिलेगा व्यास, ठीक है। एक आपका यहां पर मिलता है, यहां पर आपको शब्द मिलता है, हमने उन्मूलन देखा, उन्मूलन, तो उन्मूलन का क्या था? रोपण। और हमने उन्मीलन देखा, तो उन्मीलन का क्या था आपका? निमीलन यहां पर आपको मिलता है। नेक्स्ट, उन्हीं से बर्फ गिर चुकने के बाद नामक रचना के रचनाकार। तो ये आपको यहाँ पर शैलेश मटियानी आ जाते हैं। शैलेश मटियानी की ही एक रचना बर्फ की चट्टानें आपको मिलती हैं। कबूतर खाना, मुठभेड़, छोटे छोटे पक्षी आपको मिल जाता है। बोरीवली से बोरी बंदर एक रचना मिल जाती है। हमने क्या देखा? 52 नदियों का संगम। और 52 नदियां जब संगम हुई तो लोग भाग गए, यानी भागे हुए लोग। अब जब लोग भागे तो कौन बचा? चंद औरतें। तो चंद औरतों का शहर, ये भी किसका है? शैलेश मटियानी जी की रचना यहां पर आपको मिलती है। अगला चलते हैं, फिलहाल निम्न में से कौन सी काव्य रचना निराला द्वारा रचित नहीं है? तो ये आपका हो जाती है ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्योत्सना। ज्योत्सना है सुमित्रानंदन पंत जी की। यहां पर हमने ज्योत्सना के साथ साथ ग्राम्य पढ़ी, हमने यहाँ पर गुंजन देखी, ग्राम्य गुंजन। हमने यहाँ पर आपका देखा क्या? एक देखी हमने वे आंखें, जो आपका किसमें एनसीईआरटी में एक चैप्टर मिलता है वे आंखें। एक मिलता पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश में पावस, ठीक है। यहां पर आपका पतझड़ मिल जाता है। हमने यहां पर देखा उच्छ्वास, उच्छ्वास। और अगर शोकोच्छ्वास आएगा तो आपका जयशंकर प्रसाद का हो जाता है। कुछ चीजें हमने यहां पर और देखी, जैसे हम सुमित्रानंदन पंत जी की बात करेंगे तो कला और बूढ़ाचाम, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था, और चिदम्बरा, जिसके लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित यहां पर किया गया है, ठीक है। तो यह आपका हिंदी का सॉल्यूशन। अगली वीडियो आएगी आपका जीएस और उत्तराखंड के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।